को लेकर दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। 5 बजे शाम से प्रचार थम जाएगा। उत्तर प्रदेश के 38 जिले हैं जिसमें यह प्रचार थमने जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्षियों पर कहीं न कहीं अपना जोर आजमाइश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार मैदान में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी 3 रैलियां करने वाले हैं जिसमें कानपुर, बांदा और चित्रकूट जैसे जिले शामिल हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे चरण के इस मतदान में भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्म करे, क्योंकि 2024 से पहले इस चुनाव में कहीं न कहीं ये एक सेमीफाइनल है जिसको भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अब देखना यह है कि जब 13 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो किस तरीके के परिणाम जनता दिखाती है। अकेला स्टोरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने अब टैक्स फ्री कर दिया है और बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार अब इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग कराने के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के साथ इसको देखते हुए नजर आएंगे। जी हां, जैसे पहले कश्मीर फाइल्स को लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन किया गया था, गैर भाजपा के जो शासित प्रदेश थे उसमें हमने देखा था किस तरीके से कंट्रोवर्सी की गई थी। उसी तरह से अब अकेला स्टोरी को लेकर भी गैर भाजपा शासित प्रदेशों में कहीं ना कहीं इसको लेकर कंट्रोवर्सी की जा रही है। जहाँ पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और वहीं तमिलनाडु में इसकी स्क्रीनिंग को रोक दिया गया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर से एक पहल करते हुए उत्तर प्रदेश में द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया। हाल ही में यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से पीएफआई के सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ हुई है तो तमाम बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें यह भी पता लगाने का प्रयास किया गया कि प्रयागराज में अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद से जो प्रयागराज का मुस्लिम युवा है उसको भड़काने का काम किया जा रहा था कि वो प्रयागराज में माहौल खराब कर सके। हालांकि उससे पहले ही यूपी एटीएस ने उस माहौल खराब करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में तमाम और बड़े खुलासे हुए, जिसमें यह भी निकलकर सामने आया है कि खाड़ी देशों से ज़कात के नाम पर जो पैसा आता था उसका इस्तेमाल मुस्लिम युवाओं को भड़काने और उनको बरगलाने में किया जाता था, जिसके लिए मुस्लिम युवाओं को बड़े पैमाने पर पैसा देकर पीएफआई से जोड़ने का काम किया जाता है। तो ऐसे में जब ये तथ्य निकलकर सामने आए हैं तो यूपी एटीएस कई और जिलों में जांच कर सकती है, कई और लोगों को हिरासत में ले सकती है, जिससे तमाम और बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि जो ज़कात के नाम पर आने वाला पैसा था उसमें ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाता था जो समाज में नीचे तबके के लोग हों और जो परेशान चल रहे हों, मुस्लिम समाज से आते हों, ऐसे लोगों को चिन्हित करके पीएफआई के साथ जोड़ने का काम किया जाता था, क्योंकि ऐसे गरीब असहाय जो लोग होते हैं वो आसानी से पैसे के लालच में ऐसे संगठनों से जुड़ जाते हैं। अब एटीएस उस पर भी पड़ताल करेगी तो कहीं ना कहीं तमाम नाम और तमाम वो चेहरे बेनकाब होंगे जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के अंदर माहौल खराब। नगर निकाय चुनाव में घोसी की भी सियासत तेज हो गई है। नगर पंचायत घोसी की बात करें तो सपा से नासिर ताल ठोक रहे हैं, जो कि कड़ी टक्कर बीजेपी को देते हुए साबित हो रहे हैं। अगर यही बात की जाए तो शम्स तबरेज जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव हैं, वो भी कड़ी मेहनत कर सपा को जिताने में लगे हुए हैं। बात करें तो समाजवादी प्रत्याशी नासिर का दावा है कि घोसी नगर पंचायत में सपा अपनी सरकार बना लेगी। नगर की सरकार में सपा का पक्का दावा दिखता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो वहीं मुन्ना गुप्ता का दावा है कि बीजेपी इस बार अपनी हैट्रिक लगाने में सफल होगी, क्योंकि भाजपा फूंक फूंक पर पैर रख रही है और यहां तक कि बीजेपी अपना दबदबा जिले में कायम करना चाहती है। देखना होगा कि इन दोनों पार्टियों के बीच घमासान टक्कर में पक्ष किसका मजबूत होता है। प्रदेश में चल रहे नगर निकाय चुनाव के चलते दूसरे चरण में 11 मई को हाथरस में मतदान होने हैं। अगर हम हाथरस नगर पालिका सीट की बात करें तो हाथरस नगर पालिका सीट पर भाजपा और सपा का गठ में टक्कर है। यहाँ पर भाजपा अपनी हैट्रिक लगाने के प्रयास कर रही है तो इस सीट पर सपा अपना कब्जा करना चाहती है। आपको बता दें कि इससे पहले हाथरस में 2012 और 17 में भाजपा का यहाँ कब्जा रहा है। हालांकि भाजपा की तरफ से प्रभारी मंत्री और प्रदेश में मंत्री असीम अरोड़ भी हाथरस आए और उन्होंने दावा किया है कि 9 के 9 नगर निकायों में भाजपा जीत रही है। अब ये तो आने वाले 13 तारीख को पता चलेगा कि करवट किसकी तरफ रुख लेता है और कौन इस सीट पर विजय प्राप्त करता है। प्रदेश सोहाटाना विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह वोट डाले जाने हैं। वोट के लिए लोग लाइनों में लगकर बूथों पर वोट डालेंगे। बूथ पूरी तरह से तैयार हैं। बूथों पर जो पोलिंग पार्टियां हैं वो पहुंच चुकी हैं।
भारी सुरक्षा के बीच स्वार टांडा के अंदर वोटिंग होगी और वोटिंग होने के बाद मतदाता अपने जो पसंद का प्रत्याशी होगा उसका फैसला करेंगे। आजम खां से लेकर सरकार की गठबंधन तक की साख दांव पे लगी है, तो वहीं दोनों ओर से बयानबाजी बहुत ज़बरदस्त हुई। बयानबाजी के बाद में लोग जो है अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आए, लेकिन जिस तरह से देखा जा सकता है कि जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं भारी नज़र आ रहा है। जो यहाँ पे प्रत्याशी बनाए गए हैं अपना दल है इसके शफीक अहमद अंसारी, उनका पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि जो वो लोकल का नारा है, लोकल की वजह से उनको समर्थन भी मिल रहा है सरकार का। तीनों दल उनको साथ दे रहे हैं और मैदान में उतरकर डोर टू डोर जाकर उनके लिए वोट मांग रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में आज प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। पार्टी के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी शाम 5 बजे अपना प्रचार रोक देंगे, जिसके चलते 11 मई को उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में वोटिंग होगी, जिसके चलते आज जनपद बुलंदशहर में करीबन 17 निकाय और नगर पंचायत हैं जिस पर वोटिंग होगी। पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है। कल पोलिंग रवाना होंगी। भारी सुरक्षा के बल के लेकर चप्पे चप्पे पुलिस बल लगाया गया है। अब देखना होगा सियासत किस करवट बैठती है, कौन पार्टी का प्रत्याशी जीत के करवट होगा। हालांकि 11 मई को वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद में 13 मई को यहाँ पर चुनाव की मतगणना होगी। अब देखना होगा जिस तरीके की माहौल है, सभी पार्टी के प्रत्याशी पूरी ताकत से झोंक रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। शाम 5 बजे के बाद में कोई भी प्रचार नहीं होगा। यूपी के बुलंदशहर में जंतर मंतर पर जहां पहलवान लगातार जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और कैसरगंज सांसद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, ऐसे में कैसरगंज सांसद भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे। पहलवानों के बीच नंदिनी नगर स्थित कुश्ती स्टेडियम का किया दौरा। सांसद ने स्टेडियम में मैट पर कुश्ती के दांव पेच सीख रहे पहलवानों से की मुलाकात, खिलाड़ियों के फिटनेस का लिया जायजा और नंदिनी नगर में बेलूसराय के कोच द्वारा दिया जा रहा खिलाड़ियों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण। स्टेडियम में मौजूद दर्जनों खिलाड़ी महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से लिया आशीर्वाद। सांसद ने खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर लिया जायजा। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान जिस तरीके से लगातार कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, ऐसे में कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह नंदिनी नगर पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उनसे हालचाल लिया और उनको कई टिप्स भी दी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिन से जो खिलाड़ी पहलवान हैं, महिला पहलवान हैं, वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और उनका आरोप है कि जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, उन्होंने उनके साथ यौन शोषण किया है। इसको लेकर खाप पंचायतें और जो भारतीय किसान यूनियन है अब महिला पहलवानों के समर्थन में आ गई है। कल जंतर मंतर पर भी गए थे। अब जो ब्रजभूषण हैं उनके समर्थन में राजपूत समाज भी आ गया है। मुजफ्फरनगर में कल राजपूत स्वाभिमान मंच के लोगों ने एक प्रेस वार्ता कर चेतावनी दी थी कि अब आमने सामने की टक्कर लेंगे और आज राजपूत महासभा के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ब्रजभूषण सिंह का इस तरह से उत्पीड़न होगा तो राजपूत समाज पूरी एकजुट होकर ब्रजभूषण सिंह के साथ रहेगा और ईंट से ईंट बजाने का काम। बहराइच में सैयद सलाल मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का जेठ मेला 11 मई से शुरू हो रहा है। 1 माह तक चलने वाला ये मेला 11 मई से शुरू होगा, जो 11 जून तक चलेगा। मुख्य मेला 14 मई को है, जिस दिन मनौती पूरी होने वाले अनोखी बारात लेकर आएंगे। मेले की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने मेला प्रबंध कमेटी के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से प्रबंध कमेटी इस बात की अपील करे कि वो कोई ज्वलनशील पदार्थ और गैस सिलेंडर लेकर मेले में न आवे। साथ ही मेले की साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई समस्या न हो। बहराइच में